का शर्मा मौत का शिविर। जी हाँ, विदिशा में कल नसबंदी शिविर में 2 महिलाओं की मौत के मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन इन सभी पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। इंडिया न्यूज ने इस रिपोर्ट को जोर शोर से उठाया था। कल हमने हल्ला बोल के जरिए इस प्रोग्राम को, इस खबर को दिखाया था कि किस तरह नसबंदी कैंप में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। अब उस खबर का असर हुआ है। नसबंदी शिविर में 2 महिलाओं की मौत के बाद अब 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन सभी पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। तो इंडिया न्यूज की खबर का असर, बड़ा असर हुआ है, जिसमें डॉक्टर, नर्स और प्रोग्राम इंचार्ज शामिल है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था। दरअसल कि किस तरह नसबंदी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई, कई महिलाओं की हालत गंभीर है। इससे पहले भी एक नसबंदी कैंप में एक महिला दम तोड़ चुकी है। यानी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ कि महिला नसबंदी के लिए पहुंची। एक तो जाती नहीं है महिलाएं, और अगर उन्हें जागरूक करके लेकर भी जाया जाता है तो उन्हें मौत मिलती है। जी हाँ, नसबंदी के नाम पर उन्हें मौत मिलती है। और ऐसे ही 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। इसी खबर को हमने पूरी प्राथमिकता से दिखाया था। तो बड़ी खबर विदिशा से आ रही है। कल नसबंदी शिविर में 2 महिला। चलिए, हमारे साथ हमारी संवाददाता अंतिमा विश्वकर्मा जुड़ गई। अंतिमा, इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। कहीं ना कहीं हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, और कल हमने हल्ला बोल के जरिए भी इस खबर को पूरी तरह दिखाया था कि नसबंदी जो कैंप लगाए जाते हैं उनमें महिलाओं की नसबंदी की बजाय उनको मौत मिलती है। अब उसका असर हुआ है। जी जयप्रकाश जी, ये कल का मामला है। कल 2 महिलाओं की मौत हुई थी, उसमें इंडिया न्यूज में ये खबर दिखाई गई थी। उसके बाद ये 6 लोगों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज हुआ है। इसमें डॉक्टर नसिया अहिरवार है, इसमें नर्स है कृष्णा सेवाल, ज्योति मीना और प्रोग्राम इंचार्ज कपिल जैन है। इन 5 लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, और प्रशासन ने इस पर खासी कार्रवाई भी की है। बड़े जल्दी इस पर कार्रवाई की गई है। इंडिया न्यूज में प्राथमिकता से कल जो दिखाया, हल्ला बोल में दिखाया, तब दिखाने के बाद ये इतनी जल्दी से नहीं तो पहले जो 7 दिन पहले जो लेडीज की मौत हुई थी उसमें इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। मगर कल जब खबर को दिन पर दिखाया गया उसके बाद प्रशासन अंतिमा, इंडिया न्यूज की खबर का असर तो हुआ है, लेकिन बात आ रही थी मुआवजे को 50,000 रुपए मुआवजे के नाम पर दिए जा रहे थे। क्या उसमें भी कोई इजाफा किया गया, या अभी तक 50,000 रुपए ही मुआवजे की रकम रखी गई है? जो मुआवजा उन्होंने देने की बात कही थी 50,000 के साथ साथ 2 लाख का कुछ बीमा होता है, कोई बीमा किया जाता है, तो 50,000 वो उसके बाद में 1.5 लाख और देने की बात कही थी कि 50,000 अभी दे रहे हैं और 1.5 लाख बाद में दिए जाएंगे। ऐसे करके 2 लाख का मुआवजा देने की बात हुई थी। मगर जो परिवारजन ने 10 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की थी। जो रसिका के परिवार वाले थे उन्होंने 10 लाख का मुआवजा मांगा था और सरकारी नौकरी की मांग की थी। प्रशासन ने 2 लाख मुआवजे की बात की थी। 50,000 का चेक उन्होंने कल ही दे दिया था, मगर परिवार वालों ने लिया नहीं था। उन्होंने बोला था कि हमें तो केवल डॉक्टरों पर कार्रवाई कीजिए, इसके अलावा हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है, पहले कार्रवाई। अंतिमा, आपसे जानना चाहेंगे आगे इस तरह की घटना ना हो। विदिशा में इससे पहले भी एक नसबंदी कैंप में महिला की मौत हो चुकी है। आगे ऐसी घटनाओं से ना हो, प्रशासन की तरफ से कोई सबक लेने की बात सामने आई है? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। बस जो परसों 14 में जो शिविर चल रहा था, आनंद फानंद में उस शिविर पे रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा और कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि आगे शिविर लगेंगे। और जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनकी तरफ से कोई दलील, कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? अभी तक उन लोगों के यहाँ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना है 2 तक होता है या शाम तक कोई प्रतिक्रिया सामने आती है। अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, एक डॉक्टर है, 3 नर्स है और प्रोग्राम इंचार्ज है। इन लोगों पर मामला 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। अंतिमा, अब सवाल उठ रहा है, क्या इन लोगों की गिरफ्तारी भी होगी? हाँ, मामला दर्ज हुआ है। गैर इरादतन हत्या का मामला देखी जाएगी कौन सी धारा लगेगी, क्या होगा। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, हो सकता है शाम तक इनकी गिरफ्तारी हो। अभी केवल मामला ही दर्ज हुआ है, गैर इरादतन हत्या का मामला है, आपराधिक मामला दर्ज किया है 6 लोगों के खिलाफ।
जिसमें डॉक्टर भी है, प्रोग्राम इंचार्ज भी है और नर्स है। 3 नर्स है इसमें, तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अभी गिरफ्तारी की कोई बात सामने नहीं आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिमा विश्वकर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इंडिया न्यूज की खबर का असर डॉक्टर नर्स प्रोग्राम इंचार्ज के खिलाफ। दरअसल त्योदा में ये एक नसबंदी कैंप चल रहा था। उस दौरान 14 महिला नसबंदी के लिए पहुंची, जिसमें से 2 की हालत खराब हो गई और 2 की इतनी हालत बिगड़ी कि उनकी मौत हो गई और कई की हालत अभी भी पता चल रहा है कि स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन अब इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि लगातार डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रबंधन कोई कदम नहीं उठा रहा है। अब इसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। अस्पताल ले जाते समय 2 महिलाओं की मौत तो रास्ते में हो गई थी और 8 महिलाओं की हालत गंभीर हुई। चलिए, हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं कि नसबंदी शिविर में मौत हुई थी और दूसरे परिजनों का हंगामा। जी हाँ, 50,000 रुपए एक जिंदगी की कीमत लगा रहे थे और डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही। इसी से गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया था। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ कैंप में महिलाओं की मौत होती है, उसके बाद गुस्साए परिजन हंगामा करते हैं। और जिस तरह इंडिया न्यूज ने इस खबर को दिखाया, प्रशासन की आंख खुली, सरकार की आंखें खुली और अब 6 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।